टेट 2022 में जिन लोगों ने एग्ज़ाम दिए थे टेट 2022 का, TAIT 2022 का, उसके बाद उन्होंने सेल्फ सर्टिफाई का प्रोसेस आया था, उसको कंप्लीट कर दिया था और सेल्फ सर्टिफाई कर दिया था। उसके बाद में अब उसकी प्रेफरेंस लिस्ट जनरेट हुई है और ये पहली प्रेफरेंस लिस्ट है। इससे पहले 2017 में जैसे प्रेफरेंस लिस्ट जारी हुई थी तो उसमें ऐसा होता है कि जो डीएड है और जिन्होंने सीटेट या टीईटी क्वालिफाई नहीं किया है तो वो उन्हें सीधे सीधे बता देगा कि यू आर नॉट एलिजिबल, यानी कि नॉट एलिजिबल यानी कि वो रेस से आउट हो जाएंगे डायरेक्टली, क्योंकि वो सीटेट या टीईटी पास नहीं है। सिर्फ डीएड की बेस पे ये भर्ती नहीं है, क्योंकि डीएड सिर्फ फर्स्ट टू फिफ्थ के लिए होता है। उसी तरह से टेट में जिन लोगों का बीएड था और उसी तरह से अगर वो सीटेट टीईटी पास है तो वो तो फर्स्ट टू फिफ्थ और सिक्स टू एट को अप्लाई तो कर सकते हैं, लेकिन जो सीटेट टीईटी पास नहीं है तो उनको 9 टू 12 की वैकेंसीज़ की लिस्ट आ सकती है। उसी तरह से किसको कम और किसको ज़्यादा आ सकती है, क्योंकि जैसे कि मिसाल के तौर पे किसी का अगर एमएससी था तो एमएससी के हिसाब से बॉटनी जूलॉजी की बेस पर वो लिस्ट आएंगी। लेकिन अगर किसी का सोशोलॉजी एसएसटी वगैरह था तो उसको एक लिस्ट दो लिस्ट ऐसे भी आ सकती है, किसी को कम किसी को ज़्यादा। तो अकॉर्डिंग टू पीजी लेवल या फिर ग्रेजुएशन सब्जेक्ट्स उसके अकॉर्डिंग भी वो लिस्ट आती है, उसकी पात्रता के हिसाब से और आपके स्कोर के हिसाब से भी। उसके बाद इंटरव्यू और विदाउट इंटरव्यू दोनों में आप उसको लॉक कर सकते हैं। लॉक करने की डेट 9 फरवरी है और ये 5 फरवरी से चालू हुआ है। अक्सर साइट पर बहुत लोड होता है, दिन में ओटीपी वगैरह नहीं आ पाते, तो इसका बेस्ट मेथड तो ये होता है कि रात में आप आपके दिन भर के काम भी ख़त्म कर लें और रात में 11-12 से 1-2 बजे तक के बीच भी आप इसको ट्राई कर सकते हैं। पहले जो है तो आप जनरेट प्रेफरेंसेस करना होगा आपको, नॉट ऐसा लिख कर आएगा प्रोसेस उसका। तो विदाउट इंटरव्यू और विथ इंटरव्यू उसमें जब जनरेट करते हैं लिस्ट तो ओटीपी वगैरह आने के बाद में आपको जो है तो लिस्ट जनरेट हो जाएगी पीडीएफ निकाल कर, या तो आप उसको सीक्वेंस लगा सकते हैं और अगर सिर्फ एक दो आ रहे हैं तो उसको क्या ज़रूरत है पीडीएफ बनाकर निकालने की। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि 8 तारीख को ही आप उसको प्रेफरेंस को लॉक करें, लॉक अभी भी कर सकते हैं आप। और जब तक वो डेट होती है तो कभी कभार ऐसा होता है कि उसको अनलॉक करके फिर से रीअरेंज भी किया जा सकता है अगर आपको नहीं करना है तो। 2017 में बहुत सारे स्टूडेंट को ये लगा था कि बहुत दूर दूर आए हैं, वाशिम वगैरह, हिंगोली, मुंबई, उन्होंने कहा था कि हम सेकेंड लिस्ट का इंतज़ार करते हैं, लेकिन सेकेंड लिस्ट में आने तक वो सॉर्ट आउट होकर छट गई थी, क्योंकि जो लोगों ने वहाँ पर अप्लाई कर दिया, अगर आप नहीं कर रहे तो दूसरा अप्लाई कर देता है। वो वैकेंट लिस्ट अगर फुल हो गई तो बाद में फिर ये चांस नहीं रहता कि वो वापस से आ पाए। हर चांस को लास्ट चांस समझ कर ये चलना है। और आप अगर लगता है कि दूर जाकर भी जॉब कर सकते हैं, एटलीस्ट इंटरव्यू देने में क्या हर्ज है, आप जाकर इंटरव्यू देकर आइए, क्योंकि जो एब्सेंट लिस्ट होती है उसके बाद भी दूसरों को चला जाता है, उसके बाद फर्स्ट वालों को वो लिस्ट नहीं मिल पाती। उसको पहले लॉक करके रख दे अगर प्रेफरेंसेस को तो वो भी अच्छा रहेगा। लॉक प्रेफरेंसेस करने के बाद फर्स्ट टाइम में ही अगर आप सेलेक्ट करके जाने का सोचते हैं तो इंटरव्यू देने के बाद में उसका आप डिसाइड कर सकते हैं। मतलब मिसाल के तौर पे अगर किसी का नज़दीकी आया होता है, जैसे कि मालेगांव वगैरह, बुल्ढाना या फिर मुंबई एमएनसी की जो होती है, ये जो लिस्ट होती है तो सारे ये जो है तो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और संस्थाओं के हिसाब से भी रहती है, दोनों तीनों लिस्ट विदाउट और विथ में। तो उस हिसाब से ये चीज़ को नहीं डरना कि विथ में क्या होगा और विदाउट इंटरव्यू में क्या हम पास हो सकेंगे। अगर आपको लग रहा है दोनों जगह पे अप्लाई कीजिए, आप दोनों को लॉक कीजिए। इंटरव्यू की डेट अक्सर अलग अलग हो सकती है, फिर आपको उस डेट के हिसाब से, जिस तरह से पिछली वीडियो में बताया गया था कि कैसे चेक करते रहना है, तो टीचर रिक्रूटमेंट पर जाकर 2022 में आप यूज़र मैनुअल में से भी चेक कर सकते हैं कि यूज़र गाइड जो दी हुई है, तो यूज़र को जो इंस्ट्रक्शन आई हुई होगी तो वहाँ से आप उसको अप्लाई कर सकते हैं कि जो भी इंस्ट्रक्शन और इन्फॉर्मेशन है वो वहाँ से फिल कर सकते हैं। ये तो मतलब पहले 2017 में हुआ था और अब 2022 में हुआ। नेक्स्ट टेट का जो प्रोसेस है तो वो 2-3 साल में भी आ सकता है, उसका कोई अंदाज़ा नहीं है। या तो अगर ये भर्ती अगर पहले हो जाती है तो ये आ जाएगा, वरना फिर वो 2-3 साल भी चलता है प्रोसेस। जो लोगों तक 9 तारीख तक, 9 फेब तक अगर ये नहीं हो पाया कुछ दिक्कत से, तो एक चांस और देते हैं वो लोग। जैसे मिसाल के तौर पे अगर 6 से 9 दिया था, 5 से 9, तो जो वक्फा था 4 दिन का, तो वो 9 से 12 या 13 तारीख तक उसको फिर से एक्सटेंड कर सकते हैं जो लोग रह गए। और ऐसा प्रोसेस करते करते दूसरी लिस्ट, तीसरी लिस्ट में ऐसे चलते हुए में वो तकरीबन उसको 1-2 साल भी लग जाते हैं। लेकिन हर एक को पहले चांस को ये लास्ट चांस समझना है, क्योंकि आखिर तक ऐसे ही आता है। तो जो बिल्कुल सीटेट और टीईटी पास नहीं है या फिर जिनको ज़्यादा लिस्ट नहीं आ रही, तो सेकंड लिस्ट के लिए रुकने की ज़रूरत नहीं है, वो अभी अप्लाई कर कर
वो चेक कर सकते हैं। एटलीस्ट आप इंटरव्यू देकर आइए, इंटरव्यू फेस करने के बाद। पर आप अज़हरुद्दीन शेख ये लिखकर या फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और डी एड वाले सारे कैंडिडेट्स को ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाइए। थैंक यू।